कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वो बुढ़िया उन 6 को अच्छी अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा कुचा झूठन खिलाती थी। लेकिन वो भूला था तो मन में कोई भी विचार नहीं करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। पत्नी ने कहा, वो तुम्हें सभी की झूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहे तो तुम खुद समय आने पर देख सकते हो। फिर एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का ये बात जांचने के लिए कि माँ का प्रेम कितना सच है और पत्नी की बातों में कितनी सच्चाई है, उसने सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा कि माँ ने उन भाइयों को अच्छे से आसनों पर बिठाया, उन्हें 7 प्रकार के पकवान और लड्डू परोसे। वो उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वे उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों में से झूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर माँ ने उसे आवाज़ लगाई, अरे रोटी खा ले। ये सब देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने माँ से कहा, माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वो घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वो अपनी पत्नी से बोला, हम विदेश जा रहे हैं, आने में समय लगेगा, तब तक तुम संतोष से रहो और अपनी धर्म का पालन करो। पत्नी बोली, तुम हमारी चिंता ना करो, तुम आनंद से जाओ, हम रहेंगे भगवान के भरोसे और ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम अपनी कोई निशानी दे दो, तुम हमें भूलना नहीं और खुद को संभालना। इस पर पति बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, तुम इसे रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। इस पर पत्नी दुखी होकर बोली, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये गोबर भरे हाथ हैं। कहकर उसने अपने पति के पीठ पर गोबर भरे हाथों की थाप मार दी। फिर उसका पति चल दिया। ऐसा कहते हैं, इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। अब चलते चलते वो दूर देश में पहुंच गया। वो एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी तो वो बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह काम देखकर दूंगा। वो लड़का सवेरे 7 बजे से रात के 12 बजे तक काम करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब वो अकेले ही करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीनों में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 महीनों में ही वो नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे कामकाज छोड़कर कहीं बाहर चला गया। फिर उसकी पत्नी को सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वो बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वो लकड़ी लेने के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसने कई महिलाओं को व्रत करते हुए देखा। वो पूछने लगी, बहनों किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इसे करने से क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मनचाहा वर और बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। महिला ने उसे व्रत करने की विधि भी बता दी। अब माता का व्रत करने के लिए उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? वो कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। वो मंदिर गई, माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। वो दुखी होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। फिर एक दिन शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले ही शुक्रवार को पति द्वारा भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़ के कहने लगे, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, ये बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वो बोली, पत्र और धन आए तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मंदिर गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने पति के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और माता ने कहा, जा बेटी, तेरा पति आएगा। वो बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को सपने में घर जाने की बात और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा,
माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर प्रणाम करके दुकान पर बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने सपने की बात सभी को बताई तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे भला सपने की बात कभी सच होती है। तो वहीं पर एक बुजुर्ग ने कहा भाई जैसा माता ने कहा है वैसा करने में क्या डर है। फिर उसने नहा धोकर माता को प्रणाम करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद सारा लेन देन साफ हो गया, धन का ढेर लग गया। वो बहुत खुश हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वो जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ ये धूल कैसे उड़ रही है। माता ने कहा तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले, नहीं तो तेरे पति को तुझे इस तरह लकड़ियों के गट्ठे के साथ देखकर दुख होगा। इसलिए जब वो यहाँ रुककर नाश्ता पानी करने के लिए घर जाएगा तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाज़ें लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो और नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया है। उसने माँ के चरण छुए और माँ के कहे अनुसार सारा काम किया। वो तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो, आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर उसकी सास बाहर आ गई और कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी देख तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आ गया और अपनी पत्नी के हाथों में अंगूठी देखकर वो व्याकुल हो उठा। उसने पूछा ये कौन है। माँ ने कहा ये तेरी पत्नी है, आज 12 महीने हो गए हैं, ये दिन भर घूमती फिरती है, कामकाज करती नहीं है और तुझे देखकर नखरे करती है। वो बोला ठीक है माँ, आज मैंने देख लिया है तुम्हें भी और इसे भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ ने कहा ठीक है जैसी तेरी मर्जी, और माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान तीसरे मंजिल के ऊपर के कमरे में रखवा दिया। एक ही दिन में दोनों राजा के समान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आ गया। बहू ने अपने पति से कहा मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा बहुत अच्छी बात है, खुशी से कर लो। वो जल्दी से उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के बच्चों को जिमने के लिए बुलाया तो उन्होंने मान लिया। पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। बच्चों ने जिम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी बच्चों खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। बच्चे खड़े हो गए और बोले तो फिर हमें पैसे दे दो। वो भोली कुछ समझ न सकी कि उनका भेद क्या है। उसने पैसे दे दिए। बच्चे ने उसके दिए हुए पैसों की इमली खटाई खाई। इस पर संतोषी माता ने उस पर कोप किया। दूसरी तरफ राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वो बेचारी बहुत दुखी हुई और रोती हुई माता के मंदिर गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माँ ये क्या किया, हंसाकर अब तुम मुझे रुलाने लगी। माता ने कहा पुत्री मुझे दुख है, तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वो कहने लगी माँ मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो बच्चों ने भूल में दल दिया, मैंने तो भूल से उन्हें पैसे दिए। माँ मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली जा तेरा पति रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर पति बोला राजा ने उसे बुलाया था, मैं उनसे मिलने गया था। फिर वे दोनों घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के बच्चों को बुलावा दिया। जेठानी ने फिर से बच्चों को वही बात सिखा दी। बच्चों ने खाने की बात पर फिर से खटाई मांगी तो उसने कहा खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। ये कहकर वो ब्राह्मणों के बच्चों को लाकर खाना खिलाने लगी। पूरे श्रद्धा भाव से उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 महीने में उसको एक चांद के जैसा सुंदर पुत्र हुआ। अपने बेटे को लेकर वो रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा ये तो रोज यहाँ आती है
तो क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। ये सोचकर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही है। ऐसी सूरत लेकर माता उसके घर गई। दहलीज पर पाँव रखते ही सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़कियां बंद करने लगे। सातवें लड़के की पत्नी खिड़की से सब देख रही थी। उसने माँ को पहचान लिया और वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरे घर पे मेरी माता आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, अरे पगली किसे देखकर उतावली हो रही है जो बच्ची को भी पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी दरवाजे खिड़कियाँ खोल दी। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि को हम नहीं जानते। हमने तुम्हारा व्रत तोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। हे जगत माता, हमें हमारे अपराध के लिए क्षमा करो। माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा फल माता सबको दे। इसी के साथ ये कथा यहीं समाप्त होती है। जय संतोषी माता।